अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल से मैं हूं अदील वड़ाइच। आज आपके साथ बड़ी अहम और दिलचस्प खबर शेयर करने जा रहे हैं, जो कि भारतीय पायलट शिवांगी सिंह, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुतल्लिक है, जिनसे मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत की जानिब से रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया गया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 7 तैयारे भारत के गिराए और दुश्मन को बहुत बड़ा जवाब दिया, शिकस्त से दोचार किया। तो ऐसे में जो 6 राफेल गिरे थे उनमें से एक राफेल यानी खबर आई कि एक राफेल जो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह उड़ा रही थी, और उसके बाद इनके कैप्चर से मुतल्लिक, इनको हिरासत में या कस्टडी में लिए जाने से मुतल्लिक जो खबरें सामने आईं उससे मुतल्लिक हमने उस वक्त भी आपको अपडेट किया। लेकिन आज उनकी ड्रामाई अंदाज में वो नमूदार हुई हैं। ये ड्रामाई अंदाज इसने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है कि शिवांगी सिंह कहाँ पे थी। ये स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, जिसमें जो कि भारत की पहली राफेल की जो फाइटर पायलट हैं, और ये 6 और 7 की दरमियानी शब जब दुनिया का बड़ा एक एयर कॉम्बैट था जिसमें पाकिस्तान और भारत के तैयारे आमने सामने थे, और उसमें एक भारत के तैयारे यानी इतनी बड़ी तादाद में राफेल गिरना दुनिया में एक जंगी तारीख एक रकम हुई, जब पाकिस्तान ने अपने जो दुश्मन मुल्क भारत के 6 राफेल समेत 7 तैयारे गिराए। और ये जो तैयारे गिराए अभी तक भारत के लिए ये सुबकी का बायस बने हुए हैं। सदर ट्रंप हर दूसरे रोज़ जब जंगें रुकवाने की बात करते हैं, बल्कि अब तो एक ही रोज़ में 2-2 मरतबा ये बात करना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने ये अब बहुत ज़्यादा कहना शुरू कर दिया है कि इस जंग में 7 तैयारे गिराए गए, यानी पाकिस्तान ने 7 तैयारे भारत के गिराए। अब तो उन्होंने इसमें मज़ीद कुछ अल्फाज ऐड करने शुरू कर दिए हैं कि जदीद और ब्रांड न्यू तैयारे जो हैं वो गिराए। तो ये भारत के लिए सदर ट्रंप का जब भी स्टेटमेंट आता है तो भारत इस पे ज़ाहिर है कुड़ता है। भारत के लिए ये सुबकी का बायस है। भारत ने इस सुबकी को छुपाने के लिए बहुत से, यानी जो मार्का हक में पाकिस्तान को फतह मिली उसके कई महीनों बाद भारत को याद आया, यानी ऐसा हो सकता है क्या कि भारत ने अगर कोई तैयारा गिराया हो तो वो इतने महीने खामोशी के बाद आकर उनके जो एयर चीफ हैं वो इस तरह किया कि गुफ्तगू करें, तो वो भी दुनिया में मजाक बना। तो यानी जो तमाम तैयारे गिरे ये साबित हो चुका है, इसके एविडेंस सामने आ चुके हैं, दुनिया मान चुकी है, अमेरिका खुद इस सारे मामले की गवाही दे रहा है। तो 6 राफेल समेत जो 7 तैयारे गिराए गए भारत के, उनमें से एक तैयारा जो कि शिवांगी सिंह उड़ा रही थी, राफेल तैयारा। अब इसमें हुआ क्या है ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो भारत की सदर हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शिवांगी सिंह के साथ वो मंजर आम पे उसको लेकर आई हैं, और उन्होंने जो राफेल तैयारे की 30 मिनट्स की एक सॉर्टी ली है, यानी उन्होंने राफेल तैयारे की परवाज़ में वो मौजूद थी। तो वो शिवांगी सिंह, यानी भारतीय मीडिया ने ये चलाया है कि ये शिवांगी सिंह उड़ा रही हैं, और उनके साथ उन्होंने तस्वीर भी बनाई। तो बुनियादी तौर पे भारत जो है, उन्होंने ये, उनके जो मीडिया ने बताया क्या, उनका मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि शिवांगी सिंह उनके पास हैं, और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कहा कि राफेल जो सियालकोट के करीब गिरा था तो शिवांगी को तहवील में ले लिया, ये देखें जी शिवांगी को हम सामने ले आए। लेकिन मामला ऐसा है नहीं। मामला ऐसा इसलिए नहीं है कि 6 महीने बाद भारत को क्यों याद आया कि शिवांगी सिंह को सामने लेके आना है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, अगर ठीक है, पाकिस्तान ने तो पहली बात है कभी ये क्लेम नहीं किया कि शिवांगी सिंह जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, बल्कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बल्कि जो तीनों फोर्सेस के तर्जुमान बैठे हुए थे, तो उस वक्त उनसे ये क्वेश्चन किया गया था। एक सहाफ़ी ने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने शिवांगी सिंह की पाकिस्तान की तहवील में
होने की खबरों की तरदीद की थी, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा चूंकि एक हाइप बन गई थी। लेकिन ये मामला यूं नहीं है जो भारत बताने की कोशिश कर रहा है। देखें, हमने तो इसकी तरदीद कर दी कि ये हमारे पास नहीं थी, और जो कि एक फैक्चुअल पोजीशन है। लेकिन भारत का जो राफेल तैयारा वाकई शिवानगी सिंह उड़ा रही थी, और वो जो 6 राफेल गिरे थे उन्हीं में से एक तैयारा जब गिरा तो जाहिर है शिवानगी सिंह जो हैं उसमें बच निकलने में कामयाब तो हुई, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद वो ज़ख्मी हो गई या इस कंडीशन में नहीं रही, क्योंकि ज़ख्मी होने के बायस के वो सामने फौरी तौर पे उनको लाया जा सके। तो 6 महीने बाद उनको भारतीय मीडिया सामने लेके आया, भारत की हुकूमत सामने लेके आई है, और भारत की प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने राफेल में एक मरतबा फिर उड़ान भरी है। और वो अब ये सुबकी इसलिए छुपाने के लिए ये सामने लेकर आए हैं क्योंकि सदर ट्रंप ने अब बहुत ज़्यादा इस पर बात करना शुरू कर दी है, और अब मोदी की जो सियासत है वो भी दाव पर लग चुकी है। ज़ीशान यूसुफज़ई दुनिया डिजिटल के टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इतनी तफसीली जो मैंने नाजरीन के सामने ये सारी सूरत हाल शेयर की, आप भी सुन रहे थे और आपने भी इस पर काम भी किया। ज़ीशान, बड़ी दिलचस्प बात है, ये भारत क्या कर रहा है? ये भारत यानी सिर्फ दिफाई मैदान में मार नहीं उसको पड़ी, नैरेटिव की दुनिया में भी इतने सैकड़ों टीवी चैनल्स, अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद इस तरह का ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि शिवानगी सिंह, देखें जी ये शिवानगी सिंह पाकिस्तान कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान के पास है, ये देखें हमारे पास है। 6 महीने बाद उनको ये बात याद आई, पाकिस्तान ने तो पहले दिन ही तरदीद कर दी, लेकिन ये शिवानगी सिंह जो हैं ये 6 महीने थी कहाँ? देखिए दिल साहब, भारत वही कर रहा है जो उनकी तारीख है। वो अभिनंदन को जब पाकिस्तान ने पकड़ा उसके बाद उन्होंने उनको अवार्ड दिया, अब शिवानगी सिंह को 6 महीने बाद मंजर-ए-आम पे लाया है, विच मीन्स के शिवानगी सिंह ही एक राफेल को जो है वो उड़ा रही थी, और पाकिस्तान ने जब उसको गिराया तो सवालात तो उठेंगे कि थी कहाँ पे, या तो कहीं हॉस्पिटल में थी, ट्रीटमेंट ले रही थी। क्योंकि देखें एक बात कि राफेल उनके गिरे उसके तमाम एविडेंस दुनिया के पास भी आ चुके हैं। ये राफेल उड़ाती हैं, पहली भारत की फाइटर पायलट हैं जो राफेल उड़ाती हैं, भारतीय मीडिया जो कह रहा है। अब जाहिर है राफेल 6 गिरे, उनमें से एक ये भी थी, 6 महीने गायब रही। 6 महीने गायब रही, और अब ये मंजर-ए-आम पे ले आए, तो अब भारत को चाहिए कि बाकी पायलट्स भी मंजर-ए-आम पे ले आए कि वो कहाँ पे, कि ऐसा तो नहीं कि कोई एक आध पायलट उसमें मर गया है, तो वो भी सामने लेके आने चाहिए। और शिवानगी सिंह को फिर उन्होंने इतनी हाइप दे दी कि पता नहीं शिवानगी सिंह ने पाकिस्तान के खुदा न ख्वास्ता 6 तैयारे गिराए, प्रेसिडेंट उसके साथ तस्वीरें बना रही है, हालांकि लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि ये थी कहाँ पर, 6 महीने हॉस्पिटल में थी या कहाँ पे थी? तो ये अच्छा, एक और भी बात है, उनका S-400 सिस्टम जो है उसको हिट हुआ, उसकी जो बैटरीज हैं उड़ा दी गई। हमारे GF-17 ने उसको हिट किया, तो हमने वो जो हमारे जो पायलट थे हमने उनको इनाम भी दिया ये 14 अगस्त को। प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा वो दुनिया के सामने वो लेकर आए, उनको थपकी दी, उनको शाबाश दी, और दुनिया ने उनको देखा कि ये वो पायलट हैं जिसने जाके S-400 जो है उसको हिट किया। S-400 जब हिट हुआ, आपको याद होगा कि मोदी जो हैं वो एक और S-400 लाकर वो उसके सामने खड़े होके उन्होंने कहा देखे जी ये वो, यानी हर वो चीज़ जिसको पाकिस्तान हिट करता है वो उसको या अवार्ड देते हैं फिर, या उसके सामने खड़े होके कहते हैं कि देखे जी ये हम तो सच्चे हैं। देखिए अदील साहब, वो तो ये बता रहे हैं कि हम दूसरा ले आए अगर आप मारना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक सीरियस चीज़ है कि शिवानगी सिंह को आज जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अम्बाला के एक एयरबेस में, तो अम्बाला का एयरबेस वही है जिसको मई में पाकिस्तान ने हिट किया, और हम यहाँ जहाँ अब रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ से ही हम रिपोर्ट कर रहे थे कि अम्बाला के एयरबेसिस को पाकिस्तान ने हिट किया। तो आज वो बातें सारी सच साबित हो गई और शिवानगी सिंह को मंजर-ए-आम पे लेके आए। लेकिन इस दौरान अब जो है वो भारत एक और जो जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं उस बारे में अब जो है ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और उन मशक़ों के मुतालिक अगर मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूं तो उस पर तो हम बात करते हैं कि उसका जो मकाम है या वक्त है वो कैसा है, लेकिन उन मशक़ों की डिटेल्स अगर मैं आपको दूं तो मशक़ें जो है वो 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक जारी रहेंगी। और ये भारत ने एक नया जो है शोशा छोड़ा है एक ऐसे वक्त में जब उनको शिकस्त हुई है। तो
अब वो बौखलाहट का शिकार है। और ये जो मशकें हैं ये 3 फोर्सेस की कंबाइन होंगी, जो इंडियन नेवी है, जो इंडियन एयर फोर्स है और जो उनकी बड़ी फ़ौज है, ये इन तीनों की कंबाइन रहेगी। लेकिन ये एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब राजनाथ सिंह जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सरकरीक के मुतालिक कुछ बयान दिया कि अगर सरकरीक को छेड़ा गया तो हम पाकिस्तान का के साथ हम देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे भी तो नेवल चीफ फिर वहाँ गए और उन्होंने जाकर सिर्फ बयान नहीं दिया, वहाँ पर जदीद तरीन इक्विपमेंट जो है वो पाक नेवी की स्ट्रेंथ में वो ऐड हुआ है, वो भी बताएं ज़रा। ऐसा ही है, 3 नए जो जदीद तरीन मेरीन है वो ऐड किए और वहाँ से उन्होंने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इन बयानात को कितना सीरियस लेता है या इन चीज़ों को कितना सीरियस लेता है, ये असल ख़बर है। मेरी किसी डिप्लोमेट से बात हो रही थी कि यार आप लोगों को बताना चाहिए कि वो जंगी मशक़ें कर रहे हैं और सरहदी इलाकों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है कि हम इन पर क्यों बयान दें, मतलब करे जंगी मशक़ें। और दूसरा, दिल साहब, जंग की डायनेमिक्स तो चेंज हो गई है। तो हमने 9 मई में विटनेस किया, मई के दौरान हमने विटनेस किया जब पाकिस्तान ने अटैक्स किए। जंगें तो अपनी अपनी टेरिटरी में लड़ी गई, जितने राफेल है वो इंडियन टेरिटरी में ही गिरे, वो तो पाकिस्तान आया ही नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो उन जंगों के दौरान जो पाकिस्तान के आईटी के लोग थे उन्होंने तो हिंदुस्तान की आईटी को फारिग कर दिया। तो जंगों के तो डायनेमिक्स ही चेंज हो गए। अगर आप मशक़ें करें तो दूसरी साइड पाकिस्तान भी हम वक्त तैयार है। और पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया की वो वाहिद मिलिट्री है जो सारी फोर्सेस है जो एक टाइम पर एक जगह पर एंगेज नहीं रहते। अगर भारत इतना तगड़ा होता तो फिर वो बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार नहीं खेलता, वो अफगान तालिबान को बैक नहीं करता, टीटीपी को बैक नहीं करता। पाकिस्तान की तो मिलिट्री फोर्सेस वो मिलिट्री फोर्सेस है जो तमाम बॉर्डर्स पे एंगेज रहती है हम वक्त। और एंगेजमेंट के साथ, मिलिट्री एंगेजमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की जो फौजें हैं, आप देखें कि दुनिया भर उनकी कैसे मोतरफ देखें। अगर भारत इस तरह अब बराह रास्त मुकाबला चूँकि नहीं कर सकता तो उसने अफ़गानिस्तान पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पे हमारा जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ फैसिलिटेशन शुरू कर दी, वो प्रॉक्सियों के ज़रिए पाकिस्तान में उसने मुदाखलत जो है वो शुरू कर दी। बहरहाल पाकिस्तान पुरअज़्म है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है और दुश्मन ने अगर मैली आंख से पाकिस्तान की जानिब जब कभी देखा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिस तरह मार्का हक में पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया, भारत को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को दिफाई लिहाज से, जो उसके जो अखराजात को देखा जाए, उसके दिफाई स्पेंडिंग के अलावा उसके दिफाई साजो सामान को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने जितने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और जिस तरह से शिकस्त दी ये दुनिया ने तस्लीम किया। यही वजह है कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान का मुकाम दुनिया की नज़र में अब और हो चुका है। इस मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।